नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद न्यूज़ चैनल की खसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें आज हम आपको विज़िट करवाएंगे बहावल नगर में मौजूद किला इकबाल ख़ान का, जहां पे लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। दौरान सफ़र रास्ते में रुक कर इधर तफरी करते हैं, आराम करते हैं और सुकून करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाते हैं। तो आइए आपको सैर करवाते हैं बहावल नगर में मौजूद किला इकबाल ख़ान की। किला इकबाल ख़ान की विज़िट करवाएं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो से आप बर वक्त बाखबर रहें और दीगर इलाकाई मसाइल को अपडेट करने के लिए आप हमारी कोशिशों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अक्सर औकात जो लोग हैं वो इधर दौरान सफ़र आते हुए स्टे करते हैं, रुकते हैं और इस किले में सैर व तफरी करते हैं, आराम करते हैं। आज हम आपको इस किला इकबाल ख़ान के जो लोकेशन है, इसकी जो सहूलियात हैं लोगों के लिए, वो आपको बताएंगे। और दूसरा, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर जो झूले लगाए गए हैं और जो दरख्त वगैरह सब्ज़ लाली है, ऐसे जो सिस्टम है, इनके बारे में हम आपके साथ आज बात करेंगे। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये बहावल नगर की तारीख में एक ऐसा किला बनाया गया है जो बहावल नगर में कभी नहीं देखने में आया। ये एक इकबाल ख़ान साहब हैं, उन्हें इस चीज़ का शौक़ था कि मैं बहावल नगर में एक किला बनाऊं और ऐसी जगह बनाऊं जिधर शहरी आएँ और उससे तफरी हासिल करें और पुरसकून माहौल में अपना यानी कि सफ़र कर सकें। ये किला जो बनाने का मेन मकसद था वो ये है कि यहाँ से बहावल नगर से, साहिवाल से, आरफवाला से लोग जो मरोट, कोटाबाज, हारूनाबाद, खिंचीवाला, डारावाला की तरफ सफ़र करते हैं, वो दौरान सफ़र बहुत सी थकावट का शिकार हो जाते हैं और वो ऐसी लोकेशन को तलाश कर रहे होते हैं कि जहाँ पे वो बैठ के अपने आप को आराम फराम कर सकें, पुरसकून होकर फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा सकें। आइए मैं आपको मज़ीद इसका विज़िट करवाता हूँ। असल में ये आपके साथ बात करने का, आप तक पहुँचाने का जो मकसद है वो ये है कि ऐसी तफरीही गाह जो हैं और जो किलेज़ हैं ऐसे हर सिटी में होने चाहिए, ताकि बाहर वाले शहरों से आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे आके तफरीह हासिल कर सकें। आइए मज़ीद आगे देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक कमरा भी बनाया हुआ है जहाँ पे शहरी आके आराम से बैठ सकते हैं और इधर आराम फरमा कर बाद में अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा सकते हैं। ये हमने जब मालूमात की हैं कि इसकी जो ये हालत है, सफाई सुथराई का निज़ाम है, तो इस बारे में हमने जब बात की थी इनकी इंतज़ामिया से, तो उनका ये कहना है कि इधर का भी काम स्टार्ट है, इसे काफ़ी अर्सा हो गया है ये काम चलते हुए। ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसमें जो है यहाँ पे सोफे भी रखे जाएंगे, चारपाइयाँ, कुर्सियों वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाएगा और यहाँ पे काफ़ी यानी कि अच्छी सहूलियात आवाम के लिए मुयस्सर की जाएंगी। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि ये किला इकबाल ख़ान का फ्रंट डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोग जो भी आते हैं यहाँ पे सेल्फी लेते हैं, बच्चे झूले लेते हैं, झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। ये बच्चे यहाँ पे सैर व तफरी करने आए हैं। बच्चे कहाँ से आए हो? क्या करने आए हो? किला देखने आए हो, झूले लेने। लाभ सिंह यहाँ से कितना दूर है? तकरीबन 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। आप करते क्या हो? कितनी क्लास? जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी तफरी करने आए हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं और भी बच्चे हैं, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। वो क्या कहते हैं? यहाँ पे बच्चे स्कूल बैग भी लेकर आए हैं, मोटर बाइक से आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि
से छुट्टी हुई है तो यहाँ पे रेस्ट करने आए हैं, तफरी करने आए हैं। इनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो बच्चे? लाभ सिंह से। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? और किस क्लास में पढ़ते हो? सेवंथ में। तो यहाँ पे क्या लेने आए हो आप? आपके पास मोटर बाइक भी हैं, स्कूल बैग भी हैं, यहाँ पे रुकने की वजह क्या है? झूले लेने आए हो। आपको क्या लगता है कि ये किला किन्होंने बनाया, आपको पता है इस चीज़ का? ये मास्टर इकबाल साहब ने। ये किस लिए बनाया गया? ये रहने के लिए। यहाँ पे रिहाइश है उनकी। तो उनकी रिहाइश में आप क्या करने आए हो? झूले लेने। अच्छा, यानी कि तफरी करने आए हो। आपको यहाँ पे आके अच्छा महसूस होता है? कितना अच्छा महसूस होता है? थोड़ा सा इशारा करके बताओ कितना अच्छा महसूस होता है। कितना यार, अच्छे तरीके से बताओ कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आकर। हम झूले लेते हैं, खेलते हैं। अच्छा, अभी तो गर्मी है, यहाँ पे सूरज भी बिल्कुल ऊपर है। आप इतनी गर्मी में झूले लेके क्या मज़ा ले रहे हैं? बस साए में झूला लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब है जब आप झूला लेते हो ऊपर छतरी साथ लेके आते हो? कहाँ पे है? जी, जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे तफरीह भी कर रहे हैं। थोड़ी सी तफरीह हमने भी इनके साथ की है, कुछ गपशप लगाकर। यहाँ पे हमारे साथ और कुछ बच्चे ऐसे अच्छे वालिदैन के जो बच्चे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो तालीमी याफ्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और स्कूलों से ये सबूत है इनका कि ये स्कूल बैग भी इनके पास है, मोटर बाइक्स भी हैं। एक और बच्चा हमें देखकर बहुत मुस्कुरा रहा है, उनसे भी पूछते हैं। जी भाई, आप क्या लेने आए हो? क्या नाम है आपका? सनाउल है। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 9th में। तो आप यहाँ पे क्या लेने आए हो? सैर करने आए हो। तो यहाँ पे सैर करने का कोई ख़ास मकसद, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जहाँ जो आपको अच्छी लगती है और आप यहाँ पे आते हो? बस कुछ नहीं, बस स्लाइड थोड़ी सी अच्छी लगती है। स्लाइड अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप जिन लोगों ने ये किला बनाया है उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया। और इधर आप क्या चीज़ें चाहते हैं कि जी मास्टर इकबाल साहब को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इसमें और मज़ीद लोगों का जो दिल है करे कि जी हम यहाँ पे आके सैर करें और यहाँ पे तफरीह हासिल करें? फूल और फल का मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अमरूदों का बाग बना दिया जाए और उसे चोरी करके आप खाएं भी? देखें, आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे फूल और फल होने चाहिए। फल लगेंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट बच्चे हैं जो वो बागों के अंदर जाके चोरी करते हैं और फिर उन्हें बांध के मारा जाता है। आप मार खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, स्टूडेंट चोरी नहीं करते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट चोरी नहीं। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, स्टूडेंट चोरी नहीं करते। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग बच्चे जो होते हैं ना वो जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फल लगा हुआ है उसे तोड़ लेते हैं और तोड़ के खा जाते हैं। उसके बाद जो बाग के मालिक होते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं, रस्सियों से बांधते हैं, उन्हें सज़ा देते हैं, फलों के पैसे वसूल करते हैं। आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आपका दिल नहीं करता? बहुत अच्छी बात है। जैसा नाजरीन आपने देखा कि ये आज हम वैसे ही यहाँ पे कुछ ये किला अवाम को, नाजरीन को अपने को दिखाने आए थे। यहाँ पे इत्तफाकन इन दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ मुलाकात हो गई, इनके साथ गपशप भी हुई है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे तोप वगैरह भी किले के ऊपर लगाई गई है जिससे लोग तफरीह हासिल करते हैं। और मज़ीद इसका जो काम है ये स्टार्ट है। इस पे तकरीबन 10 से 15 महीने तकरीबन और लगेंगे, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि एक तो इसकी 4 दीवारी को मुकम्मल करना है, इसके अंदर फूल बूटों की जो तामीर व आज़ाइश का काम है उसे मुकम्मल करना है। और इधर कोई बैठने के इंतज़ामात में कुछ कमियां दिखाई दी गई हैं, उन्हें भी पूरा करने के लिए इधर की जो इंतज़ामिया वो काम कर रही है। मज़ीद इस बारे में हम अपनी एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जब इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और इसमें अवाम भी आएगी और तफरीह भी हासिल करेगी और इसकी जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। आइंदा एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।